हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अंकित सर की जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हिंदी की बुक पब्लिश हुई है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो उसी के चलते फ्रेंड्स, यह पहली क्लास है अपनी। सारे क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, या कुछ पहले थ्योरी होगी तो थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आप क्लास को अच्छे से समझें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी जीडी की परीक्षा अनुरूप महत्वपूर्ण मुहावरों का संकलन दिया गया है। आज हम मुहावरे पढ़ेंगे, एक क्लास और इसकी आएगी। फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप इस टाइप से होंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार मुहावरे पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ मुहावरे देख लेते हैं। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ आपको अनुभव होगा कि किस तरीके से जो मुहावरे होते हैं उसको चूज करना होता है, कन्फ्यूज ना हो। चलिए फ्रेंड्स, पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अब किसी को अंगूठा दिखाने का मतलब है मना कर देना। मना कर देना, तो अंगूठा दिखाने का मतलब है इनकार कर देना। जैसे यदि आपने किसी को अंगूठा दिखा दिया तो इसका मतलब है कि आपने उसको इनकार कर दिया। वो आपने कई बार देखा होगा दोस्तों में कि आपने कुछ चीज़ मांगी तो उसने ऐसे अंगूठा दिखा दिया, तो वो समझ जाएगा कि इनकार है। दूसरे है अंधे की लाठी। अब फ्रेंड्स, ऐसे दिमाग लगाइए कि जो अंधे की लाठी है, अब अंधे की लाठी क्या मतलब, एकमात्र सहारा, क्योंकि अंधे को दिखाई तो देता नहीं है, तो उसका जो लाठी, उसकी जो लाठी है वो कैसी है, उसका एकमात्र सहारा है। नेक्स्ट है अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोना मतलब तुम किसी के आगे रो रहे हो और उसको दिखाई नहीं देगा कि तुम रो रहे हो या हंस रहे हो, तो व्यर्थ प्रयत्न करना। व्यर्थ प्रयत्न करना फ्रेंड्स, मतलब अनावश्यक या फिर ऐसे आदमी के सामने रोना जो तुम्हारी फीलिंग समझे ही नहीं। अंधे के हाथ बटेर लगना। ये बहुत ही अच्छा मुहावरा है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब है अनायास ही मिलना। ये अनायास शब्द आपको समझना है तो समझ लें। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है इस मुहावरे का कि कोई अयोग्य व्यक्ति है, मतलब कि जो किसी पे बाइक चलाते नहीं बनती, अब उसको कहीं से बाइक मिल जाए तो उसका मतलब यही है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अब उसको बाइक चलाती आती तो है नहीं, लेकिन उसको बाइक मिल रही है चलाने के लिए, तो वो चला नहीं पाएगा। इसलिए अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब है अनायास ही मिलना, मतलब उस व्यक्ति को वो चीज़ मिल जाना जो उसका यूज करना नहीं जानता हो। नेक्स्ट है अकल के पीछे लठ लिए फिरना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। मूर्खतापूर्ण कार्य करना, इसका मतलब है अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। नेक्स्ट है अकल का अंधा, अकल का दुश्मन। तो इसका मतलब है महामूर्ख होना। अकल का अंधा मतलब उसमें जो अकल है, अकल का मतलब ऐसे बताया गया है कि अकल की दो आंखें होती हैं जो सबको देख सकती हैं, तो वो अकल का अंधा है, मतलब उसकी जो अकल है वो खुली हुई नहीं है, बंद है। इसका मतलब है महामूर्ख होना। नेक्स्ट है अपने मोह मियाँ मिट्ठू बनना। अब अपने मोह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ है फ्रेंड्स आत्म प्रशंसा करना। आत्म प्रशंसा करना मतलब अपने मुँह से अपनी बड़ाई करना। आँख मूंदना। आँख मूंदने का मतलब है, आँख मूंदने का मतलब है मर जाना या फिर अनदेखा करना। जैसे किसी लड़की, जो अभी कल वो पश्चिम बंगाल का केस आया था, तो उस लड़की पे अन्याय हुआ है, तो आप वो अन्याय देख के क्या करें, आँख मूंद लें कि हमें कुछ लेना देना नहीं है दुनिया से और हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपना आँख मूंद लें, तो उसका मतलब है अनदेखा करना और आँख मूंदना। आँख मूंदने का मतलब है अनदेखा करना। नेक्स्ट है आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकने का मतलब है धोखा देना। आँखों में धूल झोंकने का मतलब है धोखा देना। नेक्स्ट है आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना मतलब, आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। आप बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे हैं, एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो 9 दिसंबर को आने वाला है, तो आप अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। वो ही कहलाता है आकाश पाताल एक कर देना। इस बार हर किसी भी तरीके से एग्जाम निकलना है फ्रेंड्स। जब हम भी तैयारी करते थे तो कुछ नहीं देखते थे, ना त्योहार ना कुछ नहीं। उंगली पर नाचना, उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना मतलब बस में रखना, किसी को अपने बस में रख लेना। जैसे कोई जो नौकर होते हैं या जो मालिक होते हैं, तो कई मालिक ऐसे होते हैं वो अपने नौकर को उंगली पर नचाते हैं। नेक्स्ट उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब है दूरदर्शी होना। दूरदर्शी आप ऐसे समझें, जैसे आपके जो फादर हैं वो उड़ती चिड़िया पहचान जाते हैं। जैसे यदि आप कहीं से पी के आएँ और घर में वो तुरंत तुम्हारी चाल देख के बता जाएंगे तुम बेटा पी के आए हो कहीं से, तो बस वही कहलाता है उड़ती चिड़िया पहचानना या दूध ऐसी होना। मतलब बिना कहे हुए बात को जान लेना, जिसका दूध ऐसी ना होना और कुछ भी हिंदी में लिख के आ सकता है, तो आप अच्छे से समझ लें कि मतलब बिना कहे हुए बात को पहचान जाना। ऊंधी ऊधो का ना लेना और ना माधो का देना, मतलब किसी से किसी प्रकार का संबंध ना रखना।
ना हमें भैया 1 रुपया उधार देना है, ना हमें 2 रुपये उधार चाहिए है। इसका मतलब ये है, सिर्फ अपने आप से मतलब रखना, किसी की झंझट में मत फंसना। एक ठेले से 2 शिकार, एक ठेले से 2 शिकार, एक कार के 2 उद्देश्यों की पूर्ति करना। जैसे कभी कभी आप होता है कि मार्केट गए तो आपको क्या लेना है, बुक्स लेना है, वहीं से आप पेन लेके आ गए, तो क्या हो गया, एक ठेले से 2 शिकार हो गए। नेक्स्ट है ओंधो, ओंधे मुँह गिरना। ओंधे मुँह गिरने का अर्थ है पराजित होना, मतलब आप हार गए हैं, पराजित होना। ओंधे मुँह गिरना, पराजित होना। औकात पहचानना, औकात पहचानने का मतलब है यह जानना कि किसी में किसी सामर्थ्य है, यह जानना कि किसी में कितना सामर्थ्य है। तो यह जानना कि किसी में कितना सामर्थ्य है, औकात पहचानने का मतलब आसानी से आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब है धैर्य धारण करना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब धैर्य धारण करना। नेक्स्ट है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक मतलब होता है मेढक। मेढक का पर्यायवाची शब्द है कूप मंडूक, मतलब तुम मेढक हो। मेढक हो मतलब तुम्हारा जो दायरा है वो सीमित ज्ञान है, मतलब तुम्हारा जो दायरा है वो सीमित है, तो इसलिए कूप मंडूक होना मतलब मेढक होना, तो सीमित ज्ञान। नेक्स्ट है कांटों पर लेटना। कांटों पर लेटना, कांटों पर लेटने का मतलब है बेचैन होना। कांटों पर लेटने का मतलब है बेचैन होना। कांटों पर लेटना मतलब बेचैन होना। नेक्स्ट है कांटा दूर होना, मतलब जो आपके पास मुसीबत आई थी वो हट गई है, बाधा दूर होना। कमर कसना, कमर कसने का मतलब है फ्रेंड्स तैयार होना। जैसे आपने कभी युद्ध में देखा होगा, जब भी उसे दुश्मन ललकारे तो वो बढ़िया अपने धनुष धनुष अच्छे तान लेता है, और जो कमर है वो भी कस लेता है, मतलब बाजुओं को हिला लेता है, तो वही होता है कमर कसना मतलब तैयार होना। कदम उखड़ना, कदम उखड़ना मतलब भाग खड़े होना। जैसे कृष्ण जी फ्रेंड्स, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जब जरासंध से युद्ध हुआ था तो वो अपने क्या हुआ था, भाग गए थे युद्ध से, वहीं से उनका नाम क्या पड़ा था, रणछोड़। तो उन्होंने क्या किया था, युद्ध से कदम उखाड़ लिए थे, कदम उखाड़ना, भाग खड़े होना। नेक्स्ट है कालक पोतना, बदनामी करना। कंगाली में आटा गीला होना, मतलब कंगाली में आटा गीले होने का मतलब है अभाव में और भी अभाव होना, मतलब आपके पास तो मतलब किसी भी चीज़, मतलब पेट्रोल कम है, ठीक है, पेट्रोल कम है, आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई ऐसा हेल्प वाला, मतलब कोई ऐसा असहाय आदमी मिल गया जिसकी उसकी गाड़ी बंद ही हो चुकी है, पेट्रोल नहीं है, आपसे मांगा, आपके पास वैसे भी कम था तो आपने उसको थोड़ा और दे दिया, तो वही कहलाता है कंगाली में आटा गीला होना, किसी भी चीज़ का अभाव था और अभाव हो जाना। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कहना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। नेक्स्ट है चोली दामन का साथ। चोली दामन का साथ मतलब, चोली दामन का साथ अत्यंत निकटता, मतलब बिल्कुल करीबी होना। चोली और दामन का साथ मतलब अत्यंत निकटता, बिल्कुल करीबी होना। चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना मतलब बेफिक्र हो जाना। जैसे यदि किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो उसकी ज़िंदगी है बल्ले बल्ले रहती है, चैन की बंसी बजाता है वो, तो चैन की बंसी बजाना, बेफिक्र हो जाना। चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा मतलब अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता। यदि किसी ने कोई गलती की है बड़े अधिकारी ने, तो उसको अपनी गलती दिखाई नहीं देती, और वो अपने जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उसको डांटता है। ऐसा फ्रेंड्स हर ऑफिस में होता है। तो चिराग तले अंधेरा होना मतलब अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी सदैव सशंक रहता है। सशंक रहता मतलब शंका से भरे हुए रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब जिसने गलत काम किया है वो अलग दिख जाएगा भीड़ में, उसको घबराहट होगी, पसीना आएगा, वो बार बार इधर उधर देखेगा कि पकड़े ना जाए। नेक्स्ट है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना या फिर आश्चर्य होना या घबरा जाना। इसको आप ऐसे समझें जैसे कि आसमान में कभी आप कुछ ऐसा देख लें, उड़ता जा रहा है, फिर वो आपके साइड आ रहा है, उसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या होगा, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, आश्चर्य होना कि जी क्या है, और घबरा जाना। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभव प्राप्त करना। घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभव प्राप्त करना। टूट पड़ना, किसी पर टूट पड़ना मतलब आक्रमण करना। टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम या बहुत कोई कठिन बात कहना। जैसे आपको अपने पापा जी से कोई बात कहना हो तो वो कैसी होती है अपने लिए, टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि उनसे आसानी से बात नहीं कर सकते अपन, मम्मी जी से कर लेते हैं। ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल मतलब पैसा पास ना होना, मतलब कंगाल होना। ठन ठन गोपाल मतलब पैसा पास ना होना, जिसके पास पैसा कम हो। नेक्स्ट है तेली का बैल। तेली का बैल मतलब हर समय काम में लगे रहना, हर समय काम में लगे रहना। दाहिना हाथ बहुत बड़ा सहायक होना।
जैसे जो दो भाई होते हैं वो एक दूसरे के लेफ्ट और राइट हैंड होते हैं, तो बहुत बड़ा सहायक होना, दाहिना हाथ होना बहुत बड़ा सहायक होना। जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना मतलब अनबन होना, अनबन होना। जूतियों में दाल बांटना मतलब अनबन होना, मतलब बहुत सारा परिवार है उसकी जो बन नहीं रही है, बन नहीं रही है मतलब खटक रही है या फिर उनकी डेली लड़ाई हो रही है, तो वही होता है जूतियों में दाल बांटना, अनबन होना। नेक्स्ट है धूप में बाल सफ़ेद होना। धूप में बाल सफ़ेद होने का मतलब है फ्रेंड्स बहुत सफ़ेद होना मतलब अनुभवहीन होना। नेक्स्ट है नाक में नकेल डालना। नाक में नकेल डालना मतलब बस में करना। देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे जो पशु होते हैं उनको देखा होगा कि जो उनकी दो नाक से, एक नाक से रस्सी डाली जाती है, दूसरी नाक से निकाल ली जाती है, तो फिर उसके बाद जो पशु होता है वो पूरी तरह से बस में हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत दर्द होता है। तुम वो रस्सी खींचोगे तो उसको दर्द होगा, इसलिए वो पूरी तरीके से बस में हो जाता है। तो वहीं से जो मुहावरा आया है नाक में नकेल डालना। नेक्स्ट है नाकों चने चबाना, मतलब बहुत तंग करना या बहुत मेहनत करना। नाकों चने चबाना, बहुत तंग करना। फूंक फूंक कर पाँव रखना। फूंक फूंक कर पाँव रखना मतलब सतर्कता से कार्य करना। एक बार जब भी फ्रेंड्स सब स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि यदि एक बार आप किसी भी एग्जाम में फेल हो जाएं तो अगली बार जो एग्ज़ाम आएगा उसको आप बहुत ही अच्छे पढ़ेंगे। पढ़ना, फट पड़ना मतलब एकदम गुस्से में हो जाना, तुरंत गुस्से में हो जाना। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं वो तुरंत गुस्से में हो जाते हैं, तो उसको बोल सकते हैं अपन हिंदी में फट पड़ना। दूसरा है बखिया उधेड़ना। बखिया उधेड़ना मतलब भेद खोलना। बखिया उधेड़ना मतलब बखिया का मतलब कोई कवर होता है, फिर तो कवर उखेड़ना, कवर उधेड़ना मतलब किसी भी चीज़ पर कवर लगा हुआ है आप उसको उधेड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भेद खुल जाएगा। तो बखिया उधेड़ना मतलब भेद खोल देना। नेक्स्ट है बाएं हाथ का खेल होना, बहुत ही आसान होना, अति सरल काम होना। जैसे यदि आपसे कोई कहे चलो भैया साइकिल चलाओ, तो आप क्या कहें, अरे यार ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम तो कभी भी कर देंगे। तो मतलब अति सरल लगने लगा है क्योंकि आपसे बन जाती है साइकिल इस तरीके से। नेक्स्ट है भैंस के आगे बीन बजाना। आहा, ये तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा वो फेमस वो है, मुहावरा है भैंस के आगे बीन बजाना। मतलब समझ आदमी को उपदेश देना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है, कोई व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है, वो आप उसको उपदेश दे रहे हो तो उसकी समझ थोड़ी आएगा। तो वहीं से मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाना। भागीरथ प्रयत्न करना। भागीरथ प्रयत्न करना मतलब कठोर परिश्रम करना। देखिए फ्रेंड्स, भागीरथ प्रयत्न करना, कठोर परिश्रम करना। मुँह की खाना मतलब हार जाना या फिर अपमानित होना। मुँह की खाना मतलब हार जाना या फिर अपमानित होना। मुँह पकना, बोलने ना देना। जैसे कोई बड़े लोग होते हैं तो वो बच्चे को लोगों को क्या पकड़ लेते हैं, मुँह पकड़ लेते हैं कि बोलने ना देना। मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब है फ्रेंड्स रिश्वत लेना, और ये बहुत ही फेमस मुहावरा है, मुट्ठी गर्म करना या हथेली गर्म करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना। मिट्टी का माधो। मिट्टी का माधो मतलब बहुत ही मूर्ख होना। लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद मनाना। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना फ्रेंड्स कठिनाइयों का सामना करना, कठिनाइयों का सामना करना। नेक्स्ट है लाल पीला होना। लाल पीला होना मतलब गुस्से में होना, गुस्से में होना। फ्रेंड्स जो अंकित सर की बुक है अपन बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, वो आपको डेली क्लास मिलेगी। लाल पीला होना मतलब गुस्से में होना। श्री गणेश करना। आहा, श्री गणेश करने फ्रेंड्स आपने कई बार सुना होगा, चलिए श्री गणेश करते हैं, मतलब कार्य प्रारंभ करते हैं। सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होना मतलब असमंजस की दशा में होना। असमंजस की दशा में होना मतलब विपदा आ गई है कोई और आप वेरी कन्फ्यूज्ड स्थिति में हैं तो उसको बोल सकते हैं अपन सांप छछूंदर की गति होना, असमंजस की दशा में होना। सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देकर बहकाना। जैसे आपको कोई, आपने कोई आपकी कोई लड़की फ्रेंड है तो वो क्या करती है तुमको सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देकर बहकाती है, तुमको लालच देगी हम तुम्हारे साथ वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, उसने अपना काम निकाल लिया और फिर तुम जाओ अपने ऐसे तैसे कराओ, कोई तुमसे कुछ बोलेगा नहीं, तुम्हारा यूज हो जाएगा। हाथ पाँव फूल जाना। नेक्स्ट है हाथ पाँव फूल जाना मतलब डर से घबरा जाना। डर से घबरा जाना फ्रेंड्स जिसके ऐसे समझे, जब भी जैसे मम्मी जी बुलाएं तो आप क्या कहेंगे, आ रहे हैं। और पापा जी बुलाएं, ए इधर आओ, तो क्या करूँ, जी पापा जी, मतलब क्या हो गए, हाथ पाँव फूल जाना मतलब डर से घबरा जाना कि पापा जी क्यों बुलाए हैं भैया। अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना, चापलूसी करना। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना, चापलूसी करना। जैसे कई बार ऐसे समझे, जैसे आपको किसी बच्चे से काम करवाना तो आप क्या बुलाएंगे, ए इधर आ इधर आ, अरे मेरा मुन्ना अच्छा बच्चा है तुम, हमारा जी काम कर दो, तो वो क्या कर देगा। तो अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना या चापलूसी करना।
आँखें चार होना। आँखें चार होने का मतलब है देखा देखी होना या प्रेम होना। मतलब जैसे आपने भी आँखें चार की होंगी कहीं ना कहीं, तो आँखें चार होना मतलब देखा देखी होना या फिर प्रेम होना। आँखें थमना। आँखें थमना मतलब प्रतीक्षा में निराश होना। आपने अपनी एक्स को, जीएफ को बोल दिया हम 5 बजे आ जाएंगे, अब वो प्रतीक्षा करती रही 7 बज गए, तो आँखें थमना प्रतीक्षा में निराश होना। आँख दिखाना। आँख दिखाना मतलब क्रोध प्रकट करना। क्रोध प्रकट करना, तो आँख दिखाना मतलब क्रोध प्रकट करना। आँखों का पानी ढल जाना। आँखों का पानी ढल जाना मतलब लज्जा रहित हो जाना। बिल्कुल भी तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, आँखों का पानी ढल जाना, लज्जा नहीं आ रही है तो लज्जा रहित हो जाना। आँख में चर्बी छाना। आँख में चर्बी छाना मतलब घमंडी होना। मतलब आँख में ज़्यादा चर्बी छा गई है तो आँखों में चर्बी छाना मतलब घमंडी होना। आठ आठ आंसू रोना। आठ आठ आंसू रोना मतलब अत्यधिक विलाप करना। जब भी कोई बच्चा मर जाता है तो उसके माता पिता क्या होते हैं, आठ आठ आंसू रोते हैं, मतलब अत्यधिक विलाप करते हैं। और जो रिश्तेदार होते हैं वो तो सब दिखाने के लिए होता है। आग में कूद पड़ना। आग में कूद पड़ना मतलब खतरा मोल ले लेना। जैसे आपको पता है कि यहाँ आग जल रही है फिर भी आप उसमें कूद गए, तो उसका है आग में कूदना मतलब खतरा मोल लेना। नेक्स्ट है अंडे का शहजादा। आहा, अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन होना। तुरंत ही वो अंडे से निकला हुआ है, उसने बाहरी दुनिया देखी नहीं है तो उसको क्या पता क्या होगा। तो अंडे का शहजादा बने थे भाई साहब, अंदर बाहर क्या हो गए, नौकर बन गए। अपनी ढपली आप बजाना। अपनी ढपली आप बजाना मतलब अपने मन की करना। आग उगलना मतलब अति क्रोध प्रकट करना। अभी आग बदलने के लिए एक आया था, मतलब कि अति क्रोध के लिए फट पड़ना। और एक दूसरा आया है आग उगलना मतलब क्रोध प्रकट करना। आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब झगड़ा बढ़ाना या क्रोध भड़काना। आपने कहीं देखे होंगे, यदि दो दोस्तों की लड़ाई हो रही है तो तीसरा दोस्त उसमें क्या करेगा, आग में घी डालेगा। तो आग पानी का बेर। आग पानी का बेर मतलब स्वाभाविक ही सत्वता, मतलब उसके स्वभाव में जो है वो सत्वता है। तो आग पानी का बेर मतलब स्वाभाविक सत्वता। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ साधना। जैसे कई लोग होते हैं या कई फ्रेंड भी होते हैं कि वो अपना उल्लू के बस सीधा करते हैं और उन्हें किसी से मतलब नहीं। तो अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब खूब परिश्रम करना। खूब परिश्रम करना, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, खूब परिश्रम करना। कलम तोड़ना। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। जितनी भी आप कलम तोड़ेंगे मतलब जितनी भी आप राइटिंग करेंगे उतना ही अच्छी आपकी राइटिंग होती जाएगी और बहुत अच्छा लिखना आप सीख जाएंगे। कांटों में घसीटना मतलब संकट में डालना। किसी भी व्यक्ति को कांटों में घसीटना मतलब संकट में डालना। करवटें बदलना। करवटें बदलना मतलब बेचैन रहना। करवटें बदलना मतलब बेचैन रहना। काला अक्षर भैंस बराबर। जो भैंस पढ़ा ना हो तो उसके लिए काला अक्षर कैसा है, भैंस बराबर है। वो कोई अक्षर समझेगा नहीं कोई शब्द तो उसको काला अक्षर भैंस बराबर है, इसलिए इसका अर्थ है अनपढ़ या फिर निरामूर्ख होना या अनपढ़ होना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने जो मुहावरे किए हैं, अभी इसकी क्लास और आएगी, उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव करेंगे। वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो 2 क्लासें आप बहुत ही अच्छे से लें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और दम से पढ़ते रहें। फ्रेंड्स पढ़ने में आप बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। यदि आप अभी लापरवाही करेंगे तो ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा, समझ लीजिए। हमने मेहनत की है तो आप देख सकते हैं अपने सुखी रह रहे हैं। पापा जी मम्मी जी बहुत खुश हैं, उन्हें किसी भी तरीके की टेंशन नहीं है। आप भी अपने मम्मी पापा को बढ़िया से रखिए और अपना लक्ष्य पूरा कीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।